सबको राम राम नमस्कार। 12 जून 2025 के दिन गुजरात में जो फ्लाइट का दुर्घटना हुआ उसमें शांत हुए सभी उस पवित्र आत्माओं के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसमें भारत की बहुत बड़ी एक क्षति हुई कि गुजरात के सीएम रूपाणी जी शांत हुए। ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मैंने 6 जून को एक स्टेटस रखा था कि मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि से निकलकर अग्नि राशि सिंह में केतु के साथ युति करने जा रहे हैं। मंगल और केतु ये युति सिंह राशि में होने जा रही है और इस युति का क्या क्या प्रभाव होगा मैंने वो अपने स्टेटस में लिखा था, अपने ग्रुप में भी भेजा था। शायद आप कई लोगों ने उसको देखा होगा। एक सज्जन ने कल मुझसे ये प्रश्न किया था कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना, किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे वो नैसर्गिक आपदा हो या दुर्घटना हो, किसी भी प्रकार की एक सार्वजनिक आपदा जब होती है तो क्या प्लैनेट उसका कारण बनते हैं या किसी ग्रह के कारण? इसका ग्रह का क्या रोल रहता है इस घटना में? तो बस इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातों की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा और फिर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे ये जान के कि देखिए प्लैनेट कैसे किसी घटना को निर्माण करता है। मतलब कोई घटना होने में, कोई आपदा होने में प्लैनेट का क्या रोल होता है और वो रोल जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं कहूँगा मौसम हो, सामाजिक कोई क्षति हो, कोई दुर्घटना हो, चाहे रेल की दुर्घटना हो, कोई बॉम्ब स्फोट हो, या चाहे कोई फटाके की कंपनी उड़ जाए, या कोई कंपनी में आग लग जाए, कोई विमान दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी देश में बमबारी हो जाए, युद्ध हो जाए, ये सारी घटनाएं निर्माण होने का कारण होता है किसी भी दो बुरे प्लैनेट की युति हो जाना। अक्सर ये दो प्लैनेट, मैं बुरे प्लैनेट कहूँगा, अच्छे प्लैनेट जब एक साथ आएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज के लिए अच्छा करेंगे। बुरे प्लैनेट, बुरे मतलब पाप ग्रह कहूँगा, क्रूर ग्रह कहूँगा, जैसे शनि राहु हो, मंगल केतु हो, मंगल राहु हो, केतु शनि हो, गुरु राहु हो, ऐसी युति जब सोलर में होती है तो उसका समाज, मौसम, हर उस जीव जंतु पर प्रभाव दिखाई देता है। वही बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये प्रकृति जब चलती है तो इसमें ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर इसको चला रहे हैं। जाने अनजाने में कहीं हमें भास नहीं होता, हमें दिखते नहीं, लेकिन इसका भास अवश्य होता है कि प्रकृति को चलाने वाली एक शक्ति है और इसको हम ईश्वर कहते हैं। उतना ही इस प्रकृति को चलाने में ग्रह का भी रोल होता है। ग्रह, ये कहो कि भगवान ने ही इस प्लेनेट पे ये अधिकार सौंपे गए कि भाई तुम ये चलाओ, तुम ये चलाओ, वायु को तुम चलाओ, अग्नि को तुम चलाओ। ऐसे एक अलग अलग जिम्मेदारियां सभी प्लेनेट के ऊपर सौंपी गई है। मैं आप लोगों को एक घटना के विषय में, मतलब आप नेता से बात निकली है तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी होंगी कि संजय गांधी विमान हादसे में मारे गए, विमान हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए, मतलब मर गए। वो तारीख थी 23 जून 80। आप सभी तारीख, जो मैं तारीख बता रहा हूँ, सभी तारीख आप अपने एक, मतलब आप जी के बढ़ाइए, अपना जनरल नॉलेज के लिए आप अपने एक किताब पे लिख लीजिए और उस दिन का पंचांगन निकालिए या उस दिन की आप एक कुंडली बनवा लीजिए। तो फिर आपको ये सुनने में भी इंटरेस्टेड होगा और ये जानकर भी आपको बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे आपकी। देखिए ना, घटना प्लैनेट कैसे निर्माण करता है, या किसी ग्रह का किसी राशि में जाना, किसी ग्रह की दो ग्रह की युति हो जाना, इसका घटना से कैसा संबंध जुड़ता है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। संजय गांधी जी की विमान फ्लाइट हादसे में मृत्यु हुई। वो तारीख थी 23 जून 1980। माधवराव सिंधिया जो महाराजा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी माधवराव सिंधिया,
वो भी एक फ्लाइट हादसे में ही मारे गए, मतलब शांत हुए। उनकी तारीख आप नोट कर लीजिएगा, 30 सितंबर 2001। टीडीपी के एक नेता थे, लोकसभा स्पीकर थे, काफ़ी बड़ा नाम था उनका भी, जीएमसी बाल योगी करके। 3 मार्च 2002 में उनका भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, मतलब हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में वो भी शांत हुए थे। आप ये सारी तारीख नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वाईएसआर रेड्डी करके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोकप्रिय सीएम थे। आप लोग जानते होंगे कि उनके मरने के बाद आंध्र प्रदेश के कई किसानों ने आत्महत्या करी थी। तो वाईएसआर रेड्डी जो 2 सितंबर 2009 को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर वो शांत हुए थे। मधु मुग्दल करके है, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो भी बड़े कद्दावर नेता थे अपने क्षेत्र के। 8 दिसंबर 2013 के दिन उनकी फ्लाइट में वो क्रैश होने से मृत्यु हुई थी। और रूपानी जी जो कल 12 जून 2025 के दिन अहमदाबाद में फ्लाइट के क्रैश होने से मृत्यु हुई। ये 6 घटना और ये 6 तारीख आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि तृतीय भाव नैसर्गिक जन्म पत्रिका में तृतीय भाव विमान प्रवास का भाव माना जाता है। हम नैसर्गिक कुंडली बना दे तो तृतीय भाव को विमान प्रवास का, छोटे छोटे प्रवास का घर माना जाएगा। और उस प्रवास के घर में, मतलब मिथुन राशि में या कोई पाप ग्रह आ जाए तो उसका समाज के लिए क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 6 जून को एक स्टेटस रखा था कि मंगल और केतु, स्वाभाविक रूप से मंगल और केतु, मंगल और राहु, केतु के साथ मंगल का षडाष्टक योग, राहु के साथ मंगल का षडाष्टक योग, या शनि मंगल का एक साथ बैठना, या केतु मंगल का एक साथ बैठना, या राहु मंगल का एक साथ बैठना, मतलब 2 ये पाप ग्रह की युति जब आकाश में, वेदर में होती है, सोलर सिस्टम में, तो बमबारी, रेल अपघात, फटाके की कंपनी फूट जाना, किसी कंपनी में आग लग जाना, रोड एक्सीडेंट, छोटे छोटे रोड एक्सीडेंट अगर हम समाज में जाकर देखेंगे तो इसी दरमियान काफ़ी सारे लोग आपको मतलब हम ग्रामीण परिसर में या समाज में जाकर घुस के देखेंगे तो इस दरमियान काफ़ी एक्सीडेंटल मौतें आपको नोट करने को मिलेगी। लेकिन हमारा ध्यान इन छोटी चीज़ों पे जाता नहीं, हम बड़ी चीज़ों को मतलब हमारा लक्ष्य केंद्रित हो जाता है कि चलो कल जो फ्लाइट का हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, मतलब 250 से ज़्यादा लोग, उसमें काफ़ी विद्यार्थी भी थे, तो वो तो प्लेन में बैठे भी नहीं थे, वो तो नीचे थे, पढ़ाई कर रहे थे बेचारे अपने हॉस्टल में। तो ऐसी घटनाओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है और फिर हम जैसे ज्योतिष उसमें अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। घटना कोई भी होती है तो उसके पीछे 2 ग्रह का युति रीजन होता है। मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको कि मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु, इनका युति में होना, प्रतियुति में होना, इनके षडाष्टक में होना, इनकी षडाष्टक युति प्रतियुति के कारण ही समाज में ऐसी घटनाएं होती है। नहीं तो आप ये 6 तारीख थोड़ी सी नोट कर लीजिए। देखिए 23 जून 1980 के दिन आप देखोगे कि उस दिन मिथुन राशि में जो वायु राशि मानी जाती है, मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु राशि है। देखिए क्रूर ग्रह वायु राशि में बैठ जाना, और वायु ग्रह है शनि, शनि का इनसे क्या संबंध हो जाना, और इस दिन आकाश में मंगल और केतु, मंगल और राहु, मंगल और शनि का क्या संबंध है, क्या रोल है, इसके ऊपर घटना और उस दिन का वो एक्सीडेंट डिपेंड करेगा। मैं कहता हूं कि आपके अगल बगल भी, मतलब ज्योतिष, चलिए ज्योतिष बताने के लिए, लेकिन ज्योतिष सीखने के लिए ये बहुत अच्छी एक विद्या। मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ ज्योतिष का। तो कोई भी एक्सीडेंट जब होता है ना, तो आप उस दिन की तारीख नोट करिएगा, उस दिन के प्लैनेट देखिएगा, कहीं ना कहीं मंगल का अग्नि राशि से, वायु राशि से संबंध आपको देखने को मिलेगा, षडाष्टक केतु के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ देखने को मिलेगा। तो
तो मैं बता रहा हूं कि 23 जून 1980 के दिन सूर्य मिथुन राशि में थे, और देखना उस दिन मंगल और शनि अग्नि राशि सिंह में बैठे थे। ये बात आप दिमाग में नोट करिएगा। उस दिन शनि मंगल की युति आकाश में थी, और चंद्रमा की अगर बात करें तो उस दिन चंद्रमा भी तुला राशि मतलब वायु राशि में थे, और उस दिन संजय गांधी की वो शांत हो गए। घटना दूसरी नोट करो, माधवराव सिंधिया जी की। 30 सितंबर 2001 के दिन माधवराव सिंधिया जी की दुखद निधन हुआ, वो भी हेलीकॉप्टर में। उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि राहु और गुरु मिथुन राशि में थे। राहु और गुरु मिथुन राशि वायु राशि को पीड़ित कर रहे थे। गुरु चंडाल योग बन गया था। अगर आप उस दिन का मंगल और केतु देखोगे तो आपको धनु राशि में अग्नि राशि में एक मिलेगा। मंगल केतु की युति एक ही जगह मंगल केतु युति अग्नि राशि में देखने को मिलेगी। तारीख नोट करिएगा, 30 सितंबर 2001 आ गई मंगल केतु युति, गुरु राहु युति मिथुन में। और पहले भी बताया मैंने मंगल शनि युति। तीसरी तारीख नोट करिएगा, 3 मार्च 2002। इस दिन जीएमसी के जो नेता थे बाल योगी, उनकी फ्लाइट में मृत्यु हुई थी। उस दिन देखने को मिलेगा आपको कि मिथुन राशि में ही अतिचारी गुरु थे, जो अभी है वर्तमान में। गुरु मिथुन राशि में ही थे, और मंगल और केतु का षडाष्टक बनता था, क्योंकि मंगल उस दिन अग्नि राशि मेष में और दूसरी मंगल की राशि में केतु विराजमान वृश्चिक राशि में थे, और मंगल और केतु का षडाष्टक योग उस दिन बन रहा था मंगल के ही राशि में। तो वो भी अंगारक योग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाता है। उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि शनि और राहु दोनों आकाश में एक साथ युति करके वृषभ राशि में बैठे थे। उस दिन वो हादसा हुआ, उनके साथ अन्य लोग भी मारे गए। आप YSR रेड्डी की तारीख नोट करिएगा, 2 सितंबर 2009 के दिन वो हादसा हुआ था। उस दिन मंगल और केतु का युति तो नहीं थी, लेकिन द्वादशक योग था। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह कि राहु गुरु और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान थे। और उस दिन अगर आप देखोगे तो उस दिन का मंगल और केतु का द्वादशक योग, और जो अग्नि राशि है सूर्य और शनि का अग्नि राशि में युति होना, में सिंह राशि में, जो आज सिंह राशि में आप मंगल केतु की युति देख रहे हैं, ये घटना। 5वीं तारीख नोट करिएगा, 8/12/2013 के दिन मधुमुग्धम शांत हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। उस दिन भी अगर देखोगे आप तो शनि और राहु की युति आपको तुला राशि में, वायु राशि में ही देखने को मिलेगी। वायु राशि में वायु ग्रह वायु के साथ पीड़ित। अभी भी शनि और राहु की युति तो नहीं है, लेकिन वो युति सम है। दोनों अंशात्मक देखा जाए तो दोनों युति में ही है। इस युति का कई ज्योतिषियों ने, कुछ दिन पहले से आप सुनते आ रहे होंगे कि कई ज्योतिषियों ने इसका वीडियो बनाया। उस दिन आप मंगल और केतु का षडाष्टक योग देखोगे। किस दिन? 8/12/2013 के दिन मंगल और केतु का षडाष्टक योग। मंगल कन्या में थे और केतु जो थे वो मेष में थे, अग्नियुक्त राशि में। और उस दिन भी सुन लीजिएगा गुरु अत्याचारी थे, मिथुन में ही गुरु थे। नोट करिएगा, ये तारीख मैं दे रहा हूँ, उस दिन का पंचांगन खोल के देखिए, मिथुन राशि में ही गुरु थे। और कल की बात, कल 12 जून 2025 के दिन मिथुन राशि में गुरु अतिचारी चल रहे हैं, और मंगल और केतु की युति आकाश में सिंह राशि में हो चुकी है। ये 6 बहुत बड़े नेता इस 6 विमान फ्लाइट हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मारे गए। इनके साथ अन्य लोग भी शांत हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे कि मैं प्लैनेट या ज्योतिष को नहीं मानता हूँ। ज्योतिष एक मैथमेटिक्स है। कोई ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदलता है। बस उसको, जैसे आपको ग्रह तारे, जैसे एक साइंटिस्ट ग्रह तारे का अध्ययन करता है, वो भी ग्रह तारे के अध्ययन करके किसी घटना की तारीख को निश्चित कर सकता है। हालांकि ऐसे ज्योतिषियों की आजकल समाज में बहुत कमी है। आप कहते होंगे कि घटना, फिर ज्योतिष पहले क्यों घटना, भाई आप पहले क्यों घटना नहीं बताते? तो क्या आप उनसे पूछने गए? व्यक्तिगत आप उनको सलाह लेने गए? जितने लोग व्यक्तिगत तौर पे प्रवास करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो वो ज्योतिष का सलाह जरूर लेते हैं, और उन लोगों को इसका अनुभव है। और कई लोग ऐसे स्टेटस में
या अपने किसी सोशल साइट में ये लिख देते कि ये घटना, ऐसे ऐसी घटना का अनुमान लगा देते। घटना का अनुमान लगाना प्लैनेट को ग्रहित धर के ये आसान है। मैं हमेशा कहता हूं कि मंगल और केतु, मंगल और राहु और मंगल और शनि वायु राशि में, अग्नि राशि में जब एक साथ हो जाए तो ऐसी घटनाएं समाज में होती है, होती रहेगी। और भी आपको मैं 28 जुलाई तक सतर्क रहने के लिए कहूँगा। ये घटना तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर समाज में देखने को जाएंगे तो ऐसी हर गांव में 2-2, 3-3 घटनाएं आपको इसी दरमियान होते हुए दिखाई देगी। 2025 ये भी मंगल से प्रभावित वर्ष है। इस वर्ष में भी आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसी कई घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 2 देश का युद्ध हो सकता है बमबारी में लोग मारे जाए, या हो सकता है आतंकवादी हमले में लोग मारे जाए, हो सकता है प्लेन एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में, किसी कंपनी के स्फोट में। ऐसे अलग अलग अग्निजन्य दुर्घटनाओं में लोग शांत होते हुए आपको दिखाई देंगे। इसका कारण है कि आकाश में मंगल और केतु युति करके अग्नि राशि सिंह राशि में विराजमान है। और ये सभी घटनाएं मैं आपको इसलिए नोट करवाना चाहता था कि आप देखिए, आश्चर्य करने वाली बात है कि ये 606 तारीख आप नोट करोगे तो इस दिन आपको शनि मंगल केतु का षडाष्टक योग दिखाई देगा। और ये 6 भी इसमें आपको मिथुन राशि पीड़ित देखने को मिलेगी, मिथुन राशि में ग्रह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी बात आश्चर्य करने वाली है कि इसमें अगर 2/9/2009 की तारीख को अगर डिले कर दिया जाए तो 6 में से इस 5 तारीख के दिन चंद्रमा जो थी वायु राशि में थी, और वायु राशि में पाप मतलब अन्य ग्रहों के साथ षडाष्टक बना रही थी। तो ये तो आश्चर्य करने वाली बात है। यही ज्योतिष है। ज्योतिष एक मैथमेटिक्स है। तारका नक्षत्र और ग्रह का आकलन करके किसी घटना का अंदाज निकाला जा सकता है। यदि आपके भी जन्म पत्रिका में शनि मंगल युति है तो आप भी कुछ दिनों तक शांत रहिएगा। गाड़ी मोटर प्रवास, अनावश्यक प्रवास करना बंद कर दीजिएगा। ये एक इंटरेस्टेड विषय था। ये 6 के 6 पत्रिकाएं मैंने जब अध्ययन किया, कल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडलियाँ थी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, इन लोगों की व्यक्तिगत तो मैं इन लोगों से नहीं मिला हूँ, और व्यक्तिगत इनकी कुंडलियाँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन सोशल साइट पर अगर इनकी आप कुंडलियाँ देखते हो, इनकी केवल इनकी ओरिजिनल जन्म तारीख सोशल साइट पे आप लोगों को तो मिलेगी। और इनकी जन्म तारीख की अगर आप उस दिन की कुंडली खोल के देखते हो तो आश्चर्य करने वाली बात यह है कि आपको शनि मंगल केतु, मंगल राहु, इन ग्रहों की युति प्रत्युति दिखाई देगी। नहीं तो खोल कर देख लीजिएगा आप इन लोगों की कुंडली। इन लोगों के सभी के कुंडली में ये दुर्घटना योग है। बस किसी ज्योतिष ने उनको भाकित किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे। तो ऐसी ही घटनाएं इस 2025 में आपको कई ऐसी दिखाई देगी। कई आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं कहो, बारिश के कारण समाज की हानि कहो, बारिश के कारण कई किसानों की हानि कहो, कई ऐसे लोगों के जान के लिए ये 2025 खतरा रहेगा। अच्छा, इसमें मर्डर भी बहुत होते हैं। आप देहात में जाकर देखोगे तो मंगल की तो जब साथ में बैठते ना, तो काफ़ी छोटे छोटे मर्डर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी छोटे छोटे मतलब क्रूरता से किसी की हत्या कर देना, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी मंगल केतु की युति का ये परिणाम है। आप ये कोई सार्वजनिक खबर तो नहीं आएगी, लेकिन आप देहात में ग्रामीण क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में जाकर देखिए, हर उस मृत्यु के पीछे ऐसा कारण आपको देखने को मिलेगा कि किसी न किसी की जान लिए और बड़े शार्प माइंड से लिए। तो यही मंगल और केतु का षडाष्टक युति का चमत्कार है। ये बात मैंने भविष्यवाणी की थी, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। भविष्यवाणी नहीं कहेगा, ये तो सत्य है। भविष्यवाणी करना क्या है कि 2 प्लैनेट एकत्रित होते हैं तो उसका समाज पे क्या अच्छा बुरा परिणाम होता है, ये बताना ज्योतिष का काम है। और वो एक अध्ययन है, उसमें चमत्कार कुछ भी नहीं है, कुछ भी भविष्यवाणी जैसी वाली बात नहीं है। कोई ज्योतिष अगर कहता है कि मैंने भविष्यवाणी की, तो भाई आपने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। बस ये है कि ये 2 प्लैनेट की युति प्रत्युति के कारण होने वाली घटनाएं का एक अध्ययन है, और ये अध्ययन सत्य है। ये एक मैथमेटिक्स है और इसको पुरावा है। मतलब ये बात तथ्य है, मतलब सत्य है।
इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, वाहन गाड़ी मोटर चलाते समय सावधानी से रखिए, अग्निजन्य घटनाओं से दूर रहिए, अनावश्यक प्रवास टाल दीजिए और ये साल आप अपना, अपने मित्र परिवार और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। इस साल में ऐसी कई घटनाएं, कई लोगों को, कई मित्र परिवार को आप खो दोगे। कई आपके दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, घर वाले हो गए, फैमिली वाले हो गए, आप उनको खोते हुए देखोगे। कई ऐसे मित्र इस बार छूट जाएंगे। सभी मरे हुए लोगों को, कल की दुर्घटना में शांत हुए लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये इंटरेस्टिंग विषय था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। नमस्कार, प्रणाम।